अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? बिग कंट्रोवर्सी जनाब छिड़ी हुई है अकबर फैमिली और गुलाम फैमिली में। अच्छी खासी बहुत गंदी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। एक दूसरे को दे रहे हैं कज़न्स जवाब, और वो कहते हैं पहले तुम चुप करो, वो कहते हैं पहले तुम चुप करो, लेकिन दोनों में से कोई चुप नहीं हो रहा। एक चीज़ मैंने बाबर और वो डीडी जो है, इन दोनों में मैंने एक चीज़ देखी है कि ये ना उनकी वालदा का बुरा नाम नहीं ले रहे। वहाँ पे ये रुक जाते हैं, उन्हें पता है कि भाई वालदा इनकी है नहीं इस दुनिया में, हम इसको क्या मतलब पुट्ठे सीधे नाम लें। हमारी माँ का नाम चुबीना चुबीना करके बोल रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि इनकी वालदा को बीच में नहीं लाते। ये उनकी बात मुझे अच्छी लगी है कि भाई वो जो है क्या कहते हैं, नाम बुरे नहीं रख रहे। वो भी रख सकते हैं, ज़िद्दबाजी में आके बोल सकते हैं पुट्ठा सीधा नाम, जैसे चुबीना करके बोल रही है या बकोड़ी या कुछ भी इस तरह से करके। तो वो जो है इस तरह से नहीं, फ़िलहाल इसकी वालदा को छेड़ रहे हैं। अगर छेड़ेंगे जाहिर सी बात है फिर इनको भी तकलीफ़ होगी। अच्छा, यहाँ पे जो है बीबी को छेड़ा गया, चंगा भला सा छेड़ा गया, और उसको बिला वजह ही, मेरे हिसाब से तो बुरा बिला वजह छेड़ा गया, क्योंकि उसका कोई लेना देना अब नहीं है। वो साइड पे अपना व्लॉग बना रहा है, काम कर रहा है, तो उसको छेड़ना कि शवारमे की दुकान पे जाके लाइवें चलाता है, देखो तुम्हें बचा हुआ खाना दे दिया। भाई वो बहन भाई हैं, एक दूसरे के घर में जाते हैं, एक दूसरे के घर में जो भी बना होता है खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। कोई भी दस्तरखान बिछा होता है उसमें शामिल कर लेते हैं कि आओ जी बिस्मिल्लाह करो, दस्तरखान बिछा हुआ है, खाना खाओ। ठीक है जी, ये चीज़ें चल रही होती हैं। बाकी खैर यहाँ पे जो है बीबी ने भी दिया है जवाब और बताया है कि डीडी का भी आया हुआ था जी, डीडी का भी व्लॉग आया हुआ था, लेकिन भाई जो आपने ये मेहनत करवाई है ना दुपट्टे पे, वो सारी राइग आ गई है। कोई समझ नहीं आ रही थी की लिखे है, पढ़ना भी नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा पढ़ना तो आ जाता ना। खैर एक्सप्लेन कर करके बता रहा था, वो दुपट्टा लाल लगा के और फन वे में बात करना चाह रहा था, लेकिन उसकी फिर एनर्जी लो हो गई। फिर उसको समझ ही नहीं आ रही थी मैं बोलूँ क्या बोलूँ, लेकिन उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो मैंने देखा कंफ्यूज हो गया वीडियो बनाते बनाते ना। उसकी कॉमेडी उसकी जो है प्रोग्राम तो बढ़ गया वाला जो है ना, वो असल में शायद नाम सही नहीं लिखा हुआ था, इसलिए वो पढ़ पढ़ के ना एक्सप्लेन करना चाह रहा था। लेकिन खैर उसने भी वीडियो बनाई, और फिर बाबर ने कहा कि ये 2 सिस्टर जनाब आ गई हैं तनकीद करने के लिए, बुरा भला कहने के लिए। ठीक है जी, हमारे व्लॉग बुरे हैं तो अपना कंटेंट लाओ, बजाय इसके कि सॉरी यार, बजाय इसके कि पढ़ते और एसी दिखा दिखा के पब्लिक को बोर करती हो। तो हम भी देखना चाहते हैं कि आपकी कितनी पब्लिक है, हम लोगों को टारगेट करके व्यूज़ लेने वाली हो तुम। बाकी वो कहता है कि तुम्हें व्लॉग डालने चाहिए, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारी कितनी पब्लिक है, तुम्हें लोग कितना पसंद करते हैं। हमारे तो चलो व्लॉग बुरे ही सही। बाबर ने कहा ये जहर उगलने आ गई है और अपनी औकात में रहो। और फिर ये भी टाइटल पे लिखा कि शाहरुख भी जो है मुझे कॉल कर रहा है, और शाहरुख कहता है कि भाई मैं बेटा लेना चाहता हूँ। इस हवाले से भी जो है बाबर ने बताया। ठीक है जी, बाबर ने कहा कि आजकल जो है गेंडिया पीछे मेरे पड़ गए हैं। लगता है मुझे भी व्लॉग छोड़ के, अब मेहनत का काम छोड़ के, व्लॉग का मेहनत का काम है, जाहिर बात है आपको सारा दिन में एक्टिव रहना होता है कि मैंने यहाँ पे कैमरा खोलना है, ये कैप्चर करना है, ये सीन कैप्चर करना है, उसको तरतीब देनी होती है, व्लॉग बनाना होता है, फिर एडिट करना होता है, एडिट करके फिर उसमें कोई म्यूज़िक डाल दिया, कोई अच्छे फन वे में भी चीज़ें डाल के फिर उसको अपलोड करना होता है, और फिर उसका टाइटल सोचना पड़ता है। लेकिन जब लड़ाई हो रही होती है तो भाई खुले आम सीधा सीधा आओ, पर्दा दिखाओ, बेड पे लेट जाओ, तो रिएक्शन दो, और फिर एक दूसरे को ताने, एक दूसरे को बातें सुनाओ, और फिर आगे निकल जाओ। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने बताया कि शाहरुख का मैसेज आया था और उसने कहा है कि मैं बेटा लेने आ रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको जवाब नहीं दिया है क्योंकि मुझे पता है ये नहीं संभाल सकेगा। उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है और ये खुद भी बाइकिया चलाता है, घर में नहीं होता, क्या करेगा, मोटर बाइक पे लेके घूमेगा, उसमें फिर उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, संभाल सकेगा नहीं। फिर वही ये ना हो कि 15-20 दिन बाद कहे कि भाई बच्चा बीमार हो गया, मैं नहीं संभाल सकता, फिर मसले शुरू हो जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि जो है मैं रुक गया हूँ। बाकी आप लोग व्यूवर से पूछा, आप लोग बताएं आप लोगों को क्या लगता है कि हम दे दें उसको मशवरा, मतलब दें, लेकिन मेरे हिसाब से इसको बच्चे का खर्चा देना चाहिए। बाकी जो है
बाकी कौन सा तुम दूर हो कि तुम नहीं मिल सकते बच्चे को भी मिल सकते हो, ठीक है जी। और बाकी कहा कि ये अब ये कहता है कि मेरे पास बातें हैं बहुत सारी, मैं करना चाहता हूँ, तो भाई मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम बातें अपनी अपने पास रखो और जो है अपने पास संभाल सको, अपने पास रखो, मैंने नहीं सुननी तुम्हारी कोई बातें। बाकी जो है बाबर ने कहा कि मौलाना आशा रहमान साहिबा भी आ गई हैं और बड़ी लोगों को इमोशनल होकर भी दिखाती हैं और फिर साथ साथ दूसरों का जीना भी हराम किया हुआ है, टोंट भी मारती हैं, गंदे नाम भी रखती हैं और टारगेट भी करती हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है ये मोहतरमा फरमा रही थी कि 10-12 दिन 15 दिन पहले भांजे को संभालते हैं, उसके बाद बड़े प्यार से बहन को संभालते और कहते, समझाते और कहते बेटा ले जाओ। हाँ भाई तुम तो साइड लोगी नाना की, क्योंकि तुम भी सेम वैसी हरकतें कर चुकी हो, तो तुमने उसकी साइड लेनी है क्योंकि तुम खुद कानी हो। मतलब तुम्हारा भी सेम वही हाल है जो मतलब उसका हाल है, सेम एक जैसी हो तुम दोनों। बाकी जो है जैसे उसने बच्चा छोड़ा हुआ है वैसे इसने भी छोड़ा है। बाकी जो है ये लिमिट क्रॉस करती है, रोज़ आके दोनों बहनें मुझसे पंगे लेती हैं, मुझे छेड़ती हैं। हाँ हम लोग देख रहे हैं मुसलसल इसको टारगेट करते हैं ये लोग और बड़े बुरे तरीके से आके पुट्ठे सीधे गेंडा तो फलाना तो टूंगड़ा तो पढ़ांगड़ा तो पढ़ाऊंगा तो पता नहीं क्या, कोई एनाकोंडा तो कोई सप, इस तरह नाम रख के ना इसको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। खैर कहते हैं बीबी अपने काम से काम रखो, आपको जो है खाने को कुछ नहीं मिल रहा तो आप आ गई व्यूज़ लेने, वो भी हम पे रिएक्शन वीडियोस बना के, ठीक है जी। और हर टाइम तुम सितारा को टारगेट करती हो और कहती हो कि बरसी नहीं बनाई, इतना जो है बड़ा मेन्यू क्यों मंगवा लिया सितारा ने, आपको मेन्यू लड़ गया है उसका और बरसी की भी आपको याद आने लगी, तो तेरी औकात से ज़्यादा उसने मेन्यू मंगवा लिया था, इसलिए तुम्हें बरसी याद आ गई ट्रोल करने के लिए। बाकी बरसी तो वो हर साल करती है जी, ये तो हम सबको पता है, और वो जब गांव जाती है तो फिर भी वहाँ पे जो है फ्रूट वगैरह लेके वो अक्सर वो बांट रही होती है और हमने कई दफ़ा देखा है, और वैसे भी उनके नाम का वो सदका खैरात निकालती रहती है सितारा, ठीक है जी। बाकी जो है कहते हैं तुम्हें इतनी टेंशन है सितारे के वालिद की बरसी की, तुम अपनी बात करो, तुमने कितनी बरसी मनाई है अपनी वालदा की। हालांकि मैंने पिछली बार बताया है कि बरसी वगैरह ये हमारे यहाँ में बस खुद से ही चीज़ें बनाई गई हैं, ये नहीं होती। अल्लाह ताला का खुद फरमान है, कुरान में फरमान है कि ये नज़र व नियाज ये चीज़ें जो हैं ये नहीं है, ये बिद्दत है, ठीक है जी। सिर्फ नज़र अल्लाह के लिए जो भी करना है सिर्फ रब के लिए करना है, ये चीज़ें जो हैं ये उसमें आती हैं। खैर कुछ लोग सवाब की नीयत से या सदकात की नीयत से करते हैं, अब उसकी बहस में हम नहीं जा सकते। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि तुम भी अपनी वालदा की बरसी करो, लेकिन हाँ तुमने तो सिर्फ आके इमोशनल करके लोगों को ये बताना होता है मेरी अम्मा जो है चाकू लेके आई थी या चाकू से रोकने के लिए आई थी, ये इस तरह से कुछ बता रही थी कि मैं कुछ करने वाली थी, वो यानी फिल्म बना रही थी, जो मुझे लग रहा है क्योंकि बहुत सारे झूठ पकड़े गए हैं यहाँ पे इन लोगों के, तो वो भी मुझे यही लग रहा है कि भाई ये झूठ है, बना रही हैं, मतलब ये फिल्म बना रही हैं लोगों को इमोशनल अटैचमेंट साथ में करने के लिए, ठीक है जी। खैर कहते हैं कि तुम कहती हो कि वो चाकू से रोकने आई, तो वो चाकू से रोकने नहीं उल्टा कहती होगी कि तूने बेटा दूसरों का जीना हराम किया हुआ है, खुद को मारो, और वो तुम्हें लानते देने आती होगी और कुछ भी नहीं। बाकी जो है एक औरत हो कि तुम मर्दों को छेड़ती हो, मर्दों को रोज़ आ जाती हो, टारगेट करती हो और फिर खुद भी जलील होती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मर्दों को जो है रोकती हो, लेकिन तुम्हें सस्ती फेम चाहिए, शोहरत चाहिए तुम्हें सस्ती, इसलिए जो है तुम लड़ने झगड़ने आ जाती हो और व्यूज़ लेती हो। और ये वाकई समझ नहीं आ रही, ये ड्रामा जो है ना ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब थोड़ी सी भी बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, थोड़ी सी भी चीज़ होती है, वो हमें कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा, उल्टा मज़ीद प्रवोक करना, अगर कोई एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे को छोड़ा तीसरे को पकड़ लिया, इस तरह से करके ना फिर जो है वो गालम गलोच और बुरा भला कहना।
खैर ये चाह रही थी कि बाबर मेरे पे रिएक्शन दे और वो दे रहा है, और ये भी चाह रही है कि सितारा भी इनको रिएक्शन दे, लेकिन वो खामोश है, वो कुछ भी नहीं कह रही, वो अपने काम से काम रख रही है। ये अटेंशन सीकर जो होता है ना कि भाई मैनू छेड़, मैं भी हूँ, मुझे भी दो जवाब, मुझे छेड़ो, लेकिन वो सितारा जो है इनको अभी फ़िलहाल मुँह नहीं लगा रही, वो नहीं छेड़ रही, वो खामोश हो गई है। हाँ, उस चीज़ की ज़रूर वजाहत की थी कि अम्मा ये ज़रूर बता दें कि यहाँ पे जो है बाबा की औलाद जो है वो ये बातें रूमर्स फैला रहे हैं कि मैंने आपका कोई बैंक बैलेंस ले लिया, कोई कार्ड ले लिया, कोई सोने ले लिए। तो अम्मा ने कहा ना बेटा, ये झुमके ही मैंने दिए थे, और वो भी मैंने सबके सामने पिछले साल दिए थे, यही हैं बस। खैर, जितना सितारा ने भला बहुत बड़ा किया है उससे तो मतलब ये कम ही है, लेकिन हाँ, वालदा की दी हुई चीज़ का बड़ा एक रुतबा होता है, अहमियत होती है, ये भी मानने वाली चीज़ है। खैर, कहता है कि तेरे में सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो तुम अपना कंटेंट बनाओ, ना कि हम इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को छेड़ो, तंज करो। तुम खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, तुम भी अपना कंटेंट बनाओ, और हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारी कितनी पब्लिक है, तुम्हें कितना लोग प्यार देते हैं, हम तुम्हें ये देखना चाहते हैं। लेकिन नहीं, तुम आती हो टारगेट करने के लिए, और उसी को ही कंटेंट बनाया हुआ है, पर्दा दिखा के लम्बे पै के व्यूज़ कमाती हो। खैर, उसके बाद जो है दो दिन वीडियो जो है बना के फिर तुम लोग छोड़ देती हो, व्यूज़ नहीं आते, फिर दोबारा रिएक्शन पे आ जाती हो। बाकी तुम्हारी बहन ने भी यही किया है कि वो भी अब मुझे छेड़ने के लिए आ गई है, वो भी जो है मुसलसल मेरा नाम ले रही है और मुझे एनाकोंडा सांप इस तरह से करके बोलती है। तो ठीक है भाई, मैं मामी वाला हिस्सा साइड पे रख दूंगा, आप मुझे मुसलसल अगर टारगेट करोगी तो मैं भी एनाकोंडा बन के, अजगर बन के सप बन के निकल लूंगा और फिर बाहर निकाल दूंगा, खाऊंगा भी नहीं। कहता फिर लिहाज में साइड पे रख लूंगा, क्योंकि तुम लोग मुझे अभी खुद छेड़ रही हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया कि हाँ, ये दोनों खुद छेड़ रही हैं। जनाब, यही कहना था बाबर का, और उसके बाद क्या हुआ कि आ गए चपोटर इसके आसार नज़मा के, आ गए चपोटर, और दे तनातन सर के घूम रही थी मक्खियाँ। वे बाबर पैसे करे घूमती हुई मक्खियाँ आ गई, इनकी जो पोल्ट्रियाँ वहाँ पे पहुँच गई, बाबर को तंग करे, कहता ये आ गई ये जलील करने के लिए अब। खैर, कहता ये आती है मीठी मीठी बातें करती है, दुनिया वालों डरो उस रब से, उसकी ज़ात से, मरना भी है, आखिरत संवारो, इस तरह की कहता है मीठी मीठी बातें करती हैं, और बीच में हम लोगों को टारगेट भी करती हैं, जहर भी उगलती हैं, दूसरों का जीना हराम करके, ये बड़ी मीठी मीठी बातें करके ना लोगों को जो है अपनी तरफ इस तरह से भी मुतवज्जा करती हैं। डबल गेम ये खेल रही हैं। खैर, कहते हैं कि खुद भी इन चीज़ों पे असर करो, तुम लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा है, हम तुम लोगों को कुछ बोलते नहीं है, लेकिन तुम लोग फिर आ जाती हो जलील करने के लिए। तुम लोग भाई, इन लोगों ने अब सुनने में आया प्लॉट लिए हुए हैं, नजमा का भी घर स्टार्ट हो रहा है, इसका भी घर स्टार्ट हो रहा है, और ये लोग पैसे कमाना चाहते हैं। बहुत मेहनत कर ली, बहुत कोशिश कर ली, नहीं आते व्यूज़। अब ये इन्होंने जो बेवकूफ़ी की है ना स्टार्टिंग, इनकी अपनी ज़ाती लड़ाई चल रही होती ना, फिर सानू बड़ा मज़ा आना सी, फिर हमने दोनों तरफ खेलना था। लेकिन ये जब सितारा को बीच में ले आते हैं तो भाई सीधी सी बात है, वो है हमारी रेड लाइन। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो सीधी सी बात है। जब वो बंदी नहीं छेड़ रही तो नहीं छेड़ रही, उसको मत बीच में लाओ, मत लाओ बीच में। जब आप उसको बीच में लाओगे ना तो फिर ये कोई भी हम भी रियायत नहीं करेंगे। हम तुम लोगों का असली चेहरा फिर दिखाएंगे कि भाई ये लोग इस तरह से मुनाफिकत करते हैं, उसके नाम से पब्लिक भी बटोरते हैं, उसको टारगेट भी करते हैं, उससे हसद भी करते हैं, उसके कभी लाल परी, अब खुद लाल परियां जो अब पापा की परियां बन के खड़ी हुई थी, चिपकी हुई हैं, वो भूल गए हो। किसी और ने अगर सुहागन ने लाल जोड़ा उसने पहन लिया है शौहर की फरमाइश पे, तो आपको तकलीफ हो गई, सोचने की बात है। वो तुम लोगों को कुछ नहीं कह रही, तुम लोग उड़ उड़ के पढ़ती हो उसको, और फिर कोई कहती है कि देखिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। सबको पता है कौन किसको इस्तेमाल करता है, कौन किसके ज़्यादा काम आया है, सबको पता है,
ٹھیک ہے نا, سب کو سارا کچھ پتہ ہے. تو بھائی یہ اگر آپس میں صرف لڑ رہے ہوتے نا, پھر ہم نے جو ہے نا بڑا دھاسو قسم سے جو ہے نا بولنا تھا, دونوں سائڈ پہ بولنا تھا. لیکن ابھی بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں ان لوگوں کو نہیں زیادہ پرووک کرنے والی بات نہیں کرتی, لیکن جب ستارہ کو یہ چھیڑیں گے نا, پھر وہ ہمارا جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا ایک لاسٹ حد ہے ہماری, اس پہ بھی ہم نے نہیں برداشت کرنا, اور جو کہ غلط ہے وہ غلط ہے. فی الحال تو ابھی یہ بھی غلط کر رہے ہیں, مسلسل جو ہے نا بلا وجہ بابر کو جو چھیڑا ہے نا, وہ بلا وجہ چھیڑا ہے, بلا وجہ اس کو ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں. اور حالانکہ اس نے فن وے میں جو ہے تھوڑا سا نام لیا, یہ مسلسل اسے پرووک کر رہے ہیں, مسلسل. تو خیر یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ پہلے تم لوگ جو ہے نا, یہ مولانا صاحب جو بنی ہوئی ہو نا 2 سسٹر, تو 2 سسٹر جو ہیں یہ دلیل کرنے آ جاتی ہیں میٹھا بول کے. تو بھائی تم لوگ میرا کام آسان کر رہے ہو, اور میں اب ولاگ بنا کے تھک گیا ہوں, میرے بھی ولاگ نہیں بن رہے. اب میں بھی یوں کروں گا, بیٹھوں گا, پردے دکھاؤں گا, اے سی دکھاؤں گا, اور لمحے پہ کے میں بھی پھر ریئیکشن دوں گا. میرا کام تو ہوا آسان. یہ شاہ رخ نے جو ہے, بابر نے جو ہے اس کو آشا کو جواب دیا, نجمہ کو جواب دیا, اور کہا ہے اینڈ پہ پھر پبلک سے, آڈینس سے پوچھا ہے پلیز مجھے جواب ضرور دیجیے گا, کیا شاہ رخ کو بچہ دے دینا چاہیے؟ تو بھائی نہیں, ابھی وہ نہیں سنبھال سکتا, شروع سے ہی یہ رسپانسبلٹی دے دینی چاہیے تھی. مجھے نہیں لگتا کہ وہ سنبھال پائے گا. بہت دم گھٹنے والا ایک روم ہے جس میں وہ رہتا ہے, کوئی آکسیجن نہیں ہے اس میں, دروازہ بند کر دو تو آپ لوگ خود سوچیں گرمی میں کیا حشر نشر ہوتا ہے, کیا حال ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ والدہ اس کی خود بیمار ہے, یہ اپنے کپڑے خود دھو رہا ہوتا ہے. جب کمائے گا نہیں تو کھلائے گا کہاں سے بچے کو؟ سیدھی سی بات ہے, جاؤ کماؤ, جائے کمائے, اچھا سا گھر کرائے پہلے, اس کے بعد ایک اچھا سا رشتہ دیکھے, نکاح کرے, خوبصورت گھر بنائے, اور اس میں جو ہے اپنے بچے کو لے جائے. یہ بہت آسان طریقے سے کر سکتا ہے. یوٹیوب چینل بھی چلاتا ہے, بائکیا بھی کرتا ہے, سیو کرے منی, پیسے اپنے سیو کرے, اس کے بعد چھوٹا سا ایک 20 ہزار تک, 18 تک, 15 تک, کوئی تو مل جائے گا, چھوٹا موٹا سا گھر لے, اور اس میں اپنا پھر ظاہر سی بات ہے رشتہ مل جاتا ہے, کوئی تو مل جائے گی رشتہ داروں میں سے کہیں سے. تو ایک لڑکی کسی سے شادی کرے, نکاح کرے, اور جو روٹی گھر میں بنا کے بیٹھے, اور جو گھر میں جو ہے آپ کو محبت بھی دے. بہت سارے ایسے ہو جاتے ہیں رشتے, سارے نانا جیسے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ اپنا گھر بساؤ, کما کے لاؤ, بیوی کو بھی دو, بچے کو بھی دو, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ کرو. گھر میں ایک آدھ سیفٹی کے لیے کیمرہ بھی بے شک لگوا دینا, تاکہ آپ آؤٹ ڈور کہیں گئے بھی ہوئے ہو تو گھر میں نظر رکھو کہ ابھی میرے بچے کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو رہا, ہاتھ تو نہیں اٹھایا کسی نے, محبت سے رکھا ہے, پیار سے رکھا ہے, نہلایا ہے, کپڑے پہنائے ہیں. سمجھداری سے کام لو, میچورٹی لے خود کے اندر. خیر یہ تھا ہمارا ریویو اور ریئیکشن. اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ, بائے بائے.